अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुभमन गिल पहले भारतीय टेस्ट कप्तान बने हैं जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर 200 रन किए हैं। शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन करने वाले भारतीय टेस्ट कैप्टन बन चुके हैं। शुभमन गिल पहले भारतीय टेस्ट कप्तान हैं जिन्होंने सीना कंट्री में डबल सेंचुरी की है। शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन करने वाले टेस्ट बैटर भी बन गए हैं। ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिनको मिक्स कर रहे हैं सब लोग। अजहरुद्दीन इंडिया के वो टेस्ट कप्तान थे जिनकी 179 की हाईएस्ट इनिंग थी जो शुभमन गिल ने तोड़ी। इंडिया के अंदर डबल सेंचुरी करने वाले बहुत से खिलाड़ी थे जिनमें गवास्कर ने 1979 में 221 रन किए, राहुल द्रविड़ ने 2002 में 217 रन किए, विराट कोहली ने 235 रन किए थे। ये सब रिकॉर्ड शुभमन गिल ने तोड़े हैं और इस उस एलीट पैनल में भी शामिल हुए 6 इंडियन के जिन्होंने डबल 100 कर रखा हुआ था। अगरचे विराट कोहली के 7 डबल 100 हैं, तो ये भी एक खास पॉइंट है। और ओवरऑल जो हाईएस्ट रन थे इंग्लैंड के अंदर वो विराट कोहली के 254 थे जो कि शुभमन गिल ने तोड़े हैं। और भी बहुत से रिकॉर्ड हैं जो शायद मुझे मालूम नहीं, आपको पता होगा, कमेंट के में लाजमी बताइएगा। मगर ये वो शुभमन गिल हैं जिनको जब कप्तानी थामी गई तो इंडिया के अंदर मीडिया में और उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स में बहुत शोर मचा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस अहम सीरीज के लिए ड्रॉप खुद को के रिटायर नहीं करना चाहिए था और शुभमन गिल को कप्तानी दी गई। कहा गया कि अभी नया लड़का है और नया मीन के पहली कप्तानी दी और इतनी टफ सीरीज उनको मिल गई। नया तो खैर नहीं है, बट इस मैच को खासकर इस मैच के पहले मैंने बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट को सुन रहा था, इंडियन साबिक क्रिकेटर्स को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि ये मैच तो गया, इंडिया के हाथ से गया, अभी खेला भी नहीं था, टॉस भी नहीं हुआ था। उसकी वजह ये थी कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे तो इंग्लैंड के अंदर इंडिया कैसे जीतेगा। वो इंडिया जो पहला मैच हार चुकी थी, उसके बाद उनकी ताकत मजीद गिरी और जसप्रीत बुमराह को बैठा दिया गया। उसके बगैर अगरचे पेस अटैक उनका है, अब रिजल्ट इसका क्या आता है नो वन नोज। बट अभी सिचुएशन जो बनी है, खासकर कल के दिन के बाद की अब सिचुएशन देखें। कल एक सिचुएशन ऐसी थी 211 रन के ऊपर इंडिया की आधी टीम लौट चुकी थी। उसके बाद आज जडेजा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, शुभमन गिल ने जो कमाल बल्लेबाजी की, वो शुभमन गिल भी याद रखेंगे। ग्राउंड के अंदर जितने हज़ार फैन बैठे थे वो तो रखेंगे, मगर टीवी के ऊपर देखने वाले लोग भी इसको याद रखेंगे। बहुत कमाल इनिंग खेली थी शुभमन गिल ने और खास पॉइंट इंग्लैंड के खिलाफ उस ग्राउंड के अंदर जहाँ पे टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग प्रेफर किया और इंग्लैंड के 7 बॉलर्स ने बॉलिंग की। कल मैंने एक चीज़ बोली भी थी ब्लॉग के अंदर भी कि सिर्फ एक बॉलर था टोंग जिसको ज़्यादा इकोनॉमी के साथ रन हुए, बाकी सबको 3 मैक्सिमम तक 3.5 तक गए थे, ऊपर इकोनॉमी में रन नहीं हुए थे। मगर आज आप बॉलिंग उठाकर देखें तो ठीक ठाक किस्म की के इकोनॉमी भी बेहतर ख़राब हुई इंग्लैंड के बॉलर्स की और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की शुभमन गिल ने। कमाल उन्होंने इनिंग खेली, अंडर प्रेशर इनिंग खेली और ये मैच मैं भी समझ रहा था कि इंडिया हार जाएगा और आसानी से हारेगा क्योंकि इनके पास जसप्रीत बुमराह नहीं है। मगर ये पिच भी बैटिंग पैराडाइज लगी, इससे पहले भी बैटिंग पैराडाइज रही है। मेरा अपना ये मानना है कि ये मैच का रिजल्ट ओरिएंटेड होना इंडिया की अच्छी बॉलिंग के ऊपर मैच करेगा अभी, क्योंकि जब इंग्लैंड बैटिंग करने आएगा तो वो भी अच्छी बैटिंग करेगा। पहले टेस्ट में भी हमने देखा था, बट ज़्यादा चांस ये लग रहा है अगर इंग्लैंड ने अच्छी बैटिंग की तो मैच ड्रॉ भी हो सकता है, या इंग्लैंड कितनी कमाल बैटिंग कर ले कि इनके ऊपर भी थोड़े बहुत रन करके 5-6 दिन के रफ पिच के ऊपर कोई फ़ायदा ले। बट ये इफ़ एंड बट्स हैं एट द मोमेंट। मज़ेदार मैच सिचुएशन में ज़रूर आ गया, शुभमन गिल ने कमाल बल्लेबाजी की, सब चीज़ें हैं, बट मैच मुझे रिजल्ट ओरिएंटेशन इसकी थोड़ी कम लग रही है। थोड़ा मतलब ये ज़्यादा लग रहा है कि शायद ये ड्रॉ की तरफ जाए, मगर ड्रॉ भी इंडिया के हक में होगा क्योंकि जिस मैच में जसप्रीत बुमराह ना खेलें वो मैच वो ड्रॉ भी कर लें तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट ऑल क्रेडिट गोज़ टू शुभमन गिल, जडेजा एंड जायसवाल ने कल बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। आज जडेजा ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की और बहुत से लोगों को मैं देख रहा था वो कह रहे थे कि ही इज़ द बेस्ट स्पिन ऑलराउंडर राइट नाउ। मुझे भी लगता है कि सबसे बेटर है और ये इंडिया की है, खूबी रही है उनका। कोई ना कोई बल्लेबाज जो भी इनकी करंट क्रिकेट चलती है, सचिन तेंदुलकर से लेके देख लें आप, हर टाइम पीरियड में इनके पास कोई ना कोई एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का बल्लेबाज रहा है। मगर विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद ये बात ज़रूर बनी कि अब कौन होगा जो उस टाइप की के ले पाएगा। अगरचे इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट एनीथिंग, बट मुझे 2 बल्लेबाज इनके लगे हैं। अगरचे जो इफेक्टिव या इम्पैक्ट प्लेयर लगते हैं वो मुझे ऋषभ पंत और जायसवाल लगते हैं, मगर वो प्लेयर जो लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं वो जायसवाल और शुभमन गिल हैं। इन दोनों के बीच में बहुत रहेगा कि ये ग्रेट कौन है इनकी इस लाइनअप के अंदर। दोनों अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, शुभमन गिल ने कमाल की है और ओवरऑल इंग्लैंड के अंदर इनका ज़बरदस्त पहले टेस्ट मैच में भी 100 किया, इसमें भी 100 किया। और सबसे खास पॉइंट कि आप ओपनर हैं, चौथे नंबर के ऊपर आके आप बल्लेबाजी करते हैं और कैप्टन हैं आप, ये बहुत एक खास है। करण नायर ने वैसे 303 रन की एक इनिंग खेली हुई है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के अंदर,
मगर वो इंडिया के अंदर खेली हुई है इंग्लैंड के खिलाफ। ओवरऑल अगर बॉलिंग देखी जाए तो इंग्लैंड की भी बहुत पैथेटिक है। सॉरी टू से, मैं ये कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा कि ये कौन सी इनिंग है, पैदल बॉलर्स हैं, बट ये बॉलिंग वो नहीं। क्रिस वॉक्स है इनका जो अच्छे तजर्बेकार, कार्स पाकिस्तान के खिलाफ भी पाकिस्तान में खेले हैं, अच्छी बॉलिंग उन्होंने उधर की थी। मगर बेन स्टोक हैं जो कैजुअली बॉलिंग करते हैं, मीन बहुत कम रेगुलर बॉलिंग पे आते हैं, इसके अंदर उन्होंने ठीक ठाक किस्म के स्पेल किए हैं। बट मुझे इनकी बॉलिंग वो वाली नहीं लगी जो इंग्लैंड के अंदर आप खेलने जाएँ तो जिस टाइप की आपको बॉलिंग का सामना करना पड़ जाता है, वो वैसा नहीं है। अच्छा, जायसवाल की विकेट ली बेन स्टोक ने, बट फिर भी वो बॉलिंग अटैक नहीं है इंग्लैंड का, जिस वजह से वो मशहूर होते हैं कि अपने उनके घर के अंदर जाके खेलना कोई आसान काम नहीं रहता। तो सीना कंट्री के अंदर सेंचुरी कितनी इंपॉर्टेंट है, डबल सेंचुरी खासकर, कि शुभमन गिल वाहिद इंडियन टेस्ट कैप्टन हैं जिनकी सीना कंट्री के अंदर डबल सो है। सीना कंट्री, अक्सर लोग कहते हैं सीना का मतलब क्या है। सीना एक्चुअली में एक एब्रीवेशन है SENA का। S मीन साउथ अफ्रीका, E मीन इंग्लैंड, N मीन न्यूजीलैंड और A मीन ऑस्ट्रेलिया। यानी एशिया के तमाम बल्लेबाज इन देशों के अंदर जाके परफॉर्म करते हैं तो उनको बहुत माना जाता है, क्योंकि बाउंसी ट्रैक होता है, एशियन पिचेस के बिल्कुल डिफरेंट होता है, कंडीशन उनसे डिफरेंट होती है, वहाँ पे रन करने वाले को बड़ा बल्लेबाज माना जाता है। तो इस वास्ते, और मुझे लगता है कि सबसे टफ शायद साउथ अफ्रीका है। मुझे नहीं लगता कि एशिया का, मैंने चेक नहीं किया, बट आई गेस कि एशिया के किसी बल्लेबाज ने वहाँ पे 200 कर लें तो वो बड़ी बात होती है। वहाँ पे बॉलर्स भी तगड़े हैं, थोड़ी पिच कंडीशन भी डिफरेंट रहती है, ऑस्ट्रेलिया भी डिफरेंट रहती है, मगर इंग्लैंड के अंदर बहुत से बल्लेबाज रन करते हैं। यूनुस खान ने पाकिस्तान की तरफ से किया, ज़हीर अब्बास साहब का बहुत अच्छा रैकेट है, बाकी भी और पाकिस्तान के बहुत बल्लेबाज हैं, बट इंडिया का भी बहुत अच्छा रैकेट है वहाँ पे। ओवरऑल मुझे लगता है कि टेस्ट पाकिस्तान इन सीना कंट्री में सबसे बेहतर इंग्लैंड के अंदर खेलता है, ये हमें भी थोड़ा सूट करता है। मगर इंडियन बल्लेबाजों ने कमाल बल्लेबाजी की। मोहम्मद यूसुफ का भी मुझे याद आ रहा है, शायद 200 उन्होंने भी किया हुआ था। तो ओवरऑल एशियन बैटर इन सीना कंट्री में जहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल होकर खेल लेते हैं वो शायद इंग्लैंड की सरजमीन है। और इस इंग्लैंड बॉलिंग अटैक के सामने मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि उनके बल्लेबाज अच्छा ही खेलना था इंडिया के, बट इस टाइप की फाइट, इस टाइप का होना, ये ऑफ कोर्स कोई नहीं कर रहा था। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि उनके अपने जो क्रिकेट जर्नलिस्ट थे वो ये कह रहे थे ये मैच तो हम हार गए ना, किस मार्जिन से हारेंगे, किस तरह हारेंगे, वो देखना भी बाकी है। खैर अभी 2 दिन हुए हैं और मज़ीद 3 दिन के अंदर क्या खेल होता है वो देखना ज़रूर रहेगा। अब इंडिया की बॉलिंग किस तरह से अच्छी रहती है वो भी देखना पड़ेगा। बट इस अभी तक ये टेस्ट मैच जो है वो शुभमन गिल के नाम रहा, जो कमाल बल्लेबाजी के साथ उन्होंने ऑफ कोर्स गोरों को भी हैरान किया होगा। और ओवरऑल एक दिन के अंदर सबकी नज़रों में शुभमन गिल आया। आप सोशल मीडिया उठा के देखें, ट्विटर एक्स को उठा के देखें, हर तरफ शुभमन गिल के रिकॉर्ड का चर्चा हो रहा है। आप कोई नए पढ़ते हैं, आपको लगता है कि ये भी मिस कर दिया था, ये भी कोई रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। यानी एक इनिंग के अंदर काफ़ी रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाए और तोड़े हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।